क्या बोले जा रही हैं आप मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। सबको दिखता है, दिखता तो शायद तुम्हें भी होगा। कैसी हैं आप? बस दर्द हो रहा है बहुत। मैं अभी आपको एक मेडिसिन लिख देती हूँ, आप ये नीचे से ले आइए, अभी इन्हें आराम आ जाएगा। थैंक यू। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी थी खुद गर्जी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर बाबा की ज़बरदस्ती पर परवा घर पर रुक ही गई। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि महक के घर पर रहने की वजह से परवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो भी अब इस घर में रहे, और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और इसलिए अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने ही लग जाती है। और पीछे से दारा उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, और वो जबरदस्ती जाने ही लग जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में आ जाती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं, और आखिरकार दिलावर साहब परवा को रोक ही लेते हैं। दिलावर साहब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो परवा को कहते हैं ये हमारे घर की रिवायत नहीं कि घर की बेटी या बहू घर छोड़कर चली जाए। इसके जवाब में आगे से परवा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ यही बात वो करने वाली ही होती है। कि दिलावर साहब आगे से उसकी बात टोकते हुए कहता है कि इससे आगे एक भी लफ्ज़ मत बोलना, तुम जिस कमरे से आई हो ना दोबारा उसी कमरे में चली जाओ। पीछे दारा खामोशी के साथ उनके सारे की सारी बातें सुन रहा होता है, और यूं परवा घर में रुक जाती है। और दिलावर साहब उसे ये हौसला भी दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बाबा साहब की ये बातें सुनने के बाद परवा को भी थोड़ा बहुत हौसला हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह के वक्त महक सो रही होती है सोफे के ऊपर। वो शमशेर के पास नहीं सोती, तो ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर उसे देखता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसे टच ही कर लेता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके बाल हटा रहा होता है तो महक जाग जाती है। महक हैरान रह जाती है कि आखिर शमशेर को हो क्या गया है। वो फौरन वहाँ से उठ जाती है, और वो उठ कर खड़ी हो जाती है। शमशेर कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह हो और तुम मेरे सामने बैठी हो, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, ये हरगिज़ नहीं होगा। महक उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और उससे मज़ीद ये भी कहता है कि तुम्हें कम सुनाई देता है क्या, मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता, तो अब ये कभी भी नहीं हो सकता। आगे से शमशेर ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। महक आगे से परेशानी में खामोश रहती है। महक आखिरकार उसके साथ चली तो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब दिलावर साहब नई चाल सोच ही लेगा। महक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने बुला ही लिया। अहसन के अबू भी अकरम साहब के साथ होते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुँच ही जाते हैं तो बिल देते हैं। गार्ड उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेता है, और उसे ये भी कहता है कि पैसे लेकर आओ, और आखिरकार वो पैसे का बैग लेकर सामने ही रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब जैसे लोग अपनी बेटियाँ सामने रख के कैसे रातों रात अमीर हो जाते हैं। यहीं पर पैसे का बैग रख कर दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं, साथ में अकरम साहब भी खड़े हो जाते हैं। दिलावर साहब अकरम साहब से कहते हैं कि अपनी बेटी से कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले ले, जितना जल्दी हो सके आप इस तरह कीजिए, और अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो असर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं, और ये कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा शमशेर और महक के शॉपिंग जाने के बाद होता है। शमशेर महक को मॉल में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर उन्हें कपड़े दिखाता है, और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार महक को पहना ही देता है।
वहीं पर डिज़ाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है, लेकिन महक आगे से खामोश रहती है। शमशेर महक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है जो शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उसे सिंपल कलर का ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो महक को घर लेके आ रहा होता है। महक बहुत ज़्यादा खामोश होती है। शमशेर महक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन महक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। जैसे ही शमशेर और महक वापस आते हैं तो महक की नज़र अपने बाबा पर आखिरकार पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो वो अचानक से कहती है कि मेरे बाबा, मुझे मिलने दे उनसे। महक बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं खोलने देता। वो फौरन से गाड़ी लॉक कर देता है। महक अपने बाबा को आवाज़ें देती रहती है। शमशेर ज़ोर से हॉर्न मारता है। अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो वो फौरन से गाड़ी को अंदर लेके जाता है। अंदर जाकर वो महक का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उन्हें ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाता है। शमशेर कहता है कि मिलने नहीं दूंगा, वो रोते रहे मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। उधर आसिम के बाबा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर घर आ ही जाते हैं, लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो महक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से भी गुजर जाता है। महक कहती है कि मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो पैसे उन्होंने महक के अबू के सामने रखे थे वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। उधर आखिरकार जैसे ही अकरम साहब अपने घर पहुँच ही जाते हैं तो नईद आंटी उसे कहती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों है, महक आपको मिली कि नहीं। आगे से अकरम साहब कहते हैं कि नहीं, शमशेर ने मुझे महक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने मेरे साथ जो किया है वो बात सुनने के बाद तो मेरा दिल ही टूट गया। रातों रात अमीर होने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नईद आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी छोटी बेटी नीता भी। और आखिरकार यहीं पर अकरम साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने बाबा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाते हैं। ये लोग इनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वहीं पर आखिरकार महक के अब्बा की मौत हो ही जाएगी। ये बात जब महक को पता चल जाएगी तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी महक के साथ ज्यादती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर महक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा। परवा भी उनके साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही। महक बहुत ज़्यादा अकेली अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है। वो उसे हौसला देने की कोशिश करती है, क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल भी सिंसियर है। वो तो महक को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा साहब की वजह से वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर के सामने दिलावर साहब की हकीकत आ ही जाएगी, जिसके बाद शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके अपने बाबा ने उसके साथ इस किस्म की हरकत की थी। इस हरकत के बारे में शमशेर ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद शमशेर फैसला करेगा कि वो महक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। और महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर बाबा की ज़बरदस्ती पर परवा घर पर रुक ही गई। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि महक के घर पर रहने की वजह से परवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो भी अब इस घर में रहे, और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और इसलिए अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने ही लग जाती है। और पीछे से दारा उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं और वो ज़बरदस्ती जाने ही लग जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में आ जाती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं और आखिरकार दिलावर साहब परवा को रोक ही लेते हैं। दिलावर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो परवा को कहते हैं, ये हमारे घर की रिवायत नहीं कि घर की बेटी या बहू घर छोड़कर चली जाए। इसके जवाब में आगे से परवा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ यही बात वो करने वाली ही होती है। कि दिलावर साहब आगे से उसकी बात टोकते हुए कहता है कि इससे आगे एक भी लफ्ज़ मत बोलना, तुम जिस कमरे से आई हो ना दोबारा उसी कमरे में चली जाओ। पीछे दारा खामोशी के साथ उनके सारे की सारी बातें सुन रहा होता है और यूं परवा घर में रुक जाती है। और दिलावर साहब उसे ये हौसला भी दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बाबा साहब की ये बातें सुनने के बाद परवा को भी थोड़ा बहुत हौसला हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह के वक्त महक सो रही होती है सोफे के ऊपर। वो शमशेर के पास नहीं सोती तो ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर उसे देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसे टच ही कर लेता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके बाल हटा रहा होता है तो महक जाग जाती है। महक हैरान रह जाती है कि आखिर शमशेर को हो क्या गया है। वो फौरन वहाँ से उठ जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है।
शमशेर कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह हो और तुम मेरे सामने बैठी हो, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, ये हरगिज़ नहीं होगा। महक उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उससे मज़ीद ये भी कहता है कि तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता, तो अब ये कभी भी नहीं हो सकता। आगे से शमशेर ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। महक आगे से परेशानी में खामोश रहती है। महक आखिरकार उसके साथ चली तो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब दिलावर साहब नई चाल सोच ही लेगा। महक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने बुला ही लिया। अहसन के अबू भी अकरम साहब के साथ होते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुँच ही जाते हैं तो बिल देते हैं। गार्ड उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेता है और उसे ये भी कहता है कि पैसे लेकर आओ, और आखिरकार वो पैसे का बैग लेकर सामने ही रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब जैसे लोग अपनी बेटियाँ सामने रख के कैसे रातों रात अमीर हो जाते हैं। यहीं पर पैसे का बैग रख कर दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं, साथ में अकरम साहब भी खड़े हो जाते हैं। दिलावर साहब अकरम साहब से कहते हैं कि अपनी बेटी से कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले ले, जितना जल्दी हो सके आप इस तरह कीजिए, और अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो असर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा शमशेर और महक के शॉपिंग जाने के बाद होता है। शमशेर महक को माल में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर उन्हें कपड़े दिखाता है और अपने पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार महक को पहना ही देता है। वहीं पर डिज़ाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है, लेकिन महक आगे से खामोश रहती है। शमशेर महक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है जो शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उसे सिंपल कलर का ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो महक को घर लेके आ रहा होता है। महक बहुत ज़्यादा खामोश होती है। शमशेर महक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन महक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। जैसे ही शमशेर और महक वापस आते हैं तो महक की नज़र अपने बाबा पर आखिरकार पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो वो अचानक से कहती है कि मेरे बाबा, मुझे मिलने दे उनसे। महक बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं खोलने देता। वो फौरन से गाड़ी लॉक कर देता है। महक अपने बाबा को आवाज़ें देती रहती है। शमशेर ज़ोर से हॉर्न मारता है। अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो फौरन से गाड़ी को अंदर लेके जाता है। अंदर जाकर वो महक का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उन्हें ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाता है। शमशेर कहता है कि मिलने नहीं दूंगा, वो रोते रहे मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। उधर आसिम के बाबा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर घर आ ही जाते हैं, लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो महक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से भी गुजर जाता है। महक कहती है कि मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो पैसे उन्होंने महक के अबू के सामने रखे थे वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। उधर आखिरकार जैसे ही अकरम साहब अपने घर पहुँच ही जाते हैं तो नई आंटी उसे कहती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों है, महक आपको मिली कि नहीं। आगे से अकरम साहब कहते हैं कि नहीं, शमशेर ने मुझे महक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने मेरे साथ जो किया है वो बात सुनने के बाद तो मेरा दिल ही टूट गया। रातों रात अमीर होने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नई आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी छोटी बेटी नीता भी। और आखिरकार यहीं पर अकरम साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने बाबा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाते हैं। ये लोग इनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वहीं पर आखिरकार महक के अब्बा की मौत हो ही जाएगी। ये बात जब महक को पता चल जाएगी तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी महक के साथ ज्यादती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर महक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा। परवा भी उनके साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही। महक बहुत ज़्यादा अकेली अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है। वो उसे हौसला देने की कोशिश करती है क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल भी सिंसियर है। वो तो महक को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा साहब की वजह से वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर के सामने दिलावर साहब की हकीकत आ ही जाएगी, जिसके बाद शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके अपने बाबा ने उसके साथ इस किस्म की हरकत की थी। इस हरकत के बारे में शमशेर ने कभी सोचा भी नहीं था।
इसके बाद शमशेर फैसला करेगा कि वो महक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर बाबा की ज़बरदस्ती पर परवा घर पर रुक ही गई। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि महक के घर पर रहने की वजह से परवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो भी अब इस घर में रहे, और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और इसलिए अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने ही लग जाती है। और पीछे से दारा उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, और वो ज़बरदस्ती जाने ही लग जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में आ जाती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं, और आखिरकार दिलावर साहब परवा को रोक ही लेते हैं। दिलावर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो परवा को कहते हैं, ये हमारे घर की रिवायत नहीं कि घर की बेटी या बहू घर छोड़कर चली जाए। इसके जवाब में आगे से परवा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ यही बात वो करने वाली ही होती है। कि दिलावर साहब आगे से उसकी बात टोकते हुए कहता है कि इससे आगे एक भी लफ्ज़ मत बोलना, तुम जिस कमरे से आई हो ना दोबारा उसी कमरे में चली जाओ। पीछे दारा खामोशी के साथ उनके सारे की सारी बातें सुन रहा होता है, और यूं परवा घर में रुक जाती है। और दिलावर साहब उसे ये हौसला भी दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बाबा साहब की ये बातें सुनने के बाद परवा को भी थोड़ा बहुत हौसला हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह के वक्त महक सो रही होती है सोफे के ऊपर। वो शमशेर के पास नहीं सोती, तो ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर उसे देखता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसे टच ही कर लेता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके बाल हटा रहा होता है तो महक जाग जाती है। महक हैरान रह जाती है कि आखिर शमशेर को हो क्या गया है। वो फौरन वहाँ से उठ जाती है और वो उठ कर खड़ी हो जाती है। शमशेर कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह हो और तुम मेरे सामने बैठी हो, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, ये हरगिज़ नहीं होगा। महक उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और उसे मज़ीद ये भी कहता है कि तुम्हें कम सुनाई देता है क्या, मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता, तो अब ये कभी भी नहीं हो सकता। आगे से शमशेर ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। महक आगे से परेशानी में खामोश रहती है। महक आखिरकार उसके साथ चली तो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब दिलावर साहब नई चाल सोच ही लेगा। महक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने बुला ही लिया। अहसन के अबू भी अकरम साहब के साथ होते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुँच ही जाते हैं तो बिल देते हैं। गार्ड उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेता है और उसे ये भी कहता है कि पैसे लेकर आओ, और आखिरकार वो पैसे का बैग लेकर सामने ही रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब जैसे लोग अपनी बेटियाँ सामने रख के कैसे रातों रात अमीर हो जाते हैं। यहीं पर पैसे का बैग रख कर दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं, साथ में अकरम साहब भी खड़े हो जाते हैं। दिलावर साहब अकरम साहब से कहते हैं कि अपनी बेटी से कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले ले, जितना जल्दी हो सके आप इस तरह कीजिए, और अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो असर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा शमशेर और महक के शॉपिंग जाने के बाद होता है। शमशेर महक को मॉल में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर उन्हें कपड़े दिखाता है और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार महक को पहना ही देता है। वहीं पर डिज़ाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है, लेकिन महक आगे से खामोश रहती है। शमशेर महक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है जो शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उसे सिंपल कलर का ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो महक को घर लेके आ रहा होता है। महक बहुत ज़्यादा खामोश होती है। शमशेर महक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन महक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। जैसे ही शमशेर और महक वापस आते हैं तो महक की नज़र अपने बाबा पर आखिरकार पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो वो अचानक से कहती है कि मेरे बाबा, मुझे मिलने दे उनसे। महक बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं खोलने देता। वो फौरन से गाड़ी लॉक कर देता है। महक अपने बाबा को आवाज़ें देती रहती है। शमशेर ज़ोर से हॉर्न मारता है। अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो फौरन से गाड़ी को अंदर लेके जाता है। अंदर जाकर वो महक का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उन्हें ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाता है। शमशेर कहता है कि मिलने नहीं दूंगा।
वो रोते रहे मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। उधर आसिम के बाबा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर घर आ ही जाते हैं, लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो महक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से भी गुजर जाता है। महक कहती है कि मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो पैसे उन्होंने महक के अबू के सामने रखे थे वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। उधर आखिरकार जैसे ही अकरम साहब अपने घर पहुंच ही जाते हैं तो नईद आंटी उसे कहती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों है, महक आपको मिली कि नहीं। आगे से अकरम साहब कहते हैं कि नहीं, शमशेर ने मुझे महक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने मेरे साथ जो किया है वो बात सुनने के बाद तो मेरा दिल ही टूट गया। रातों रात अमीर होने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नईद आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी छोटी बेटी नीता भी। और आखिरकार यहीं पर अकरम साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने बाबा को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर गिर जाते हैं। ये लोग इनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वहीं पर आखिरकार महक के अब्बा की मौत हो ही जाएगी। ये बात जब महक को पता चल जाएगी तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी महक के साथ ज्यादती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर महक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा। परवा भी उनके साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही। महक बहुत ज़्यादा अकेली अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है। वो उसे हौसला देने की कोशिश करती है क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल भी सिंसियर है। वो तो महक को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा साहब की वजह से वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर के सामने दिलावर साहब की हकीकत आ ही जाएगी, जिसके बाद शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके अपने बाबा ने उसके साथ इस किस्म की हरकत की थी। इस हरकत के बारे में शमशेर ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद शमशेर फैसला करेगा कि वो महक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। और महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर बाबा की ज़बरदस्ती पर परवा घर पर रुक ही गई। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि महक के घर पर रहने की वजह से परवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो भी अब इस घर में रहे और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और इसलिए अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने ही लग जाती है। और पीछे से दारा उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं और वो ज़बरदस्ती जाने ही लग जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में आ जाती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं और आखिरकार दिलावर साहब परवा को रोक ही लेते हैं। दिलावर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो परवा को कहते हैं ये हमारे घर की रिवायत नहीं कि घर की बेटी या बहू घर छोड़कर चली जाए। इसके जवाब में आगे से परवा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ यही बात वो करने वाली ही होती है कि दिलावर साहब आगे से उसकी बात टोकते हुए कहता है कि इससे आगे एक भी लफ्ज़ मत बोलना, तुम जिस कमरे से आई हो ना दोबारा उसी कमरे में चली जाओ। पीछे दारा खामोशी के साथ उनके सारे की सारी बातें सुन रहा होता है और यूं परवा घर में रुक जाती है। और दिलावर साहब उसे ये हौसला भी दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बाबा साहब की ये बातें सुनने के बाद परवा को भी थोड़ा बहुत हौसला हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह के वक्त महक सो रही होती है सोफे के ऊपर। वो शमशेर के पास नहीं सोती तो ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर उसे देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसे टच ही कर लेता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके बाल हटा रहा होता है तो महक जाग जाती है। महक हैरान रह जाती है कि आखिर शमशेर को हो क्या गया है। वो फौरन वहाँ से उठ जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। शमशेर कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह हो और तुम मेरे सामने बैठी हो, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, ये हरगिज़ नहीं होगा। महक उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है लेकिन आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मज़ीद ये भी कहता है कि तुम्हें कम सुनाई देता है क्या, मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता, तो अब ये कभी भी नहीं हो सकता। आगे से शमशेर ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। महक आगे से परेशानी में खामोश रहती है। महक आखिरकार उसके साथ चली तो जाएगी लेकिन दूसरी जानिब दिलावर साहब नई चाल सोच ही लेगा। महक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने बुला ही लिया। अहसन के अबू भी अकरम साहब के साथ होते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुँच ही जाते हैं तो बिल देते हैं। गार्ड उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेता है और उसे ये भी कहता है कि पैसे लेकर आओ
और आखिरकार वो पैसे का बैग लेकर सामने ही रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब जैसे लोग अपनी बेटियाँ सामने रख के कैसे रातों रात अमीर हो जाते हैं। यहीं पर पैसे का बैग रख कर दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं, साथ में अकरम साहब भी खड़े हो जाते हैं। दिलावर साहब अकरम साहब से कहते हैं कि अपनी बेटी से कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले ले, जितना जल्दी हो सके आप इस तरह कीजिए, और अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो असर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा शमशेर और महक के शॉपिंग जाने के बाद होता है। शमशेर महक को मॉल में लेकर चला जाता है, वहाँ पर जाकर उन्हें कपड़े दिखाता है और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार महक को पहना ही देता है। वहीं पर डिज़ाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है, लेकिन महक आगे से खामोश रहती है। शमशेर महक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है जो शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उसे सिंपल कलर का ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो महक को घर लेके आ रहा होता है। महक बहुत ज़्यादा खामोश होती है। शमशेर महक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन महक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। जैसे ही शमशेर और महक वापस आते हैं तो महक की नज़र अपने बाबा पर आखिरकार पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो वो अचानक से कहती है कि मेरे बाबा, मुझे मिलने दे उनसे। महक बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं खोलने देता। वो फौरन से गाड़ी लॉक कर देता है। महक अपने बाबा को आवाज़ें देती रहती है। शमशेर ज़ोर से हॉर्न मारता है। अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो फौरन से गाड़ी को अंदर लेके जाता है। अंदर जाकर वो महक का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उन्हें ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाता है। शमशेर कहता है कि मिलने नहीं दूंगा, वो रोते रहे मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। उधर आसिम के बाबा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर घर आ ही जाते हैं, लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो महक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से भी गुजर जाता है। महक कहती है कि मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो पैसे उन्होंने महक के अबू के सामने रखे थे वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। उधर आखिरकार जैसे ही अकरम साहब अपने घर पहुंच ही जाते हैं तो नईद आंटी उसे कहती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों है, महक आपको मिली कि नहीं। आगे से अकरम साहब कहते हैं कि नहीं, शमशेर ने मुझे महक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने मेरे साथ जो किया है वो बात सुनने के बाद तो मेरा दिल ही टूट गया। रातों रात अमीर होने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नईद आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी छोटी बेटी नीता भी। और आखिरकार यहीं पर अकरम साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने बाबा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाते हैं। ये लोग इनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वहीं पर आखिरकार महक के अब्बा की मौत हो ही जाएगी। ये बात जब महक को पता चल जाएगी तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी महक के साथ ज्यादती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर महक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा। परवा भी उनके साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही। महक बहुत ज़्यादा अकेली अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है। वो उसे हौसला देने की कोशिश करती है क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल भी सिंसियर है। वो तो महक को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा साहब की वजह से वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर के सामने दिलावर साहब की हकीकत आ ही जाएगी, जिसके बाद शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके अपने बाबा ने उसके साथ इस किस्म की हरकत की थी। इस हरकत के बारे में शमशेर ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद शमशेर फैसला करेगा कि वो महक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर बाबा की ज़बरदस्ती पर परवा घर पर रुक ही गई। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि महक के घर पर रहने की वजह से परवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो भी अब इस घर में रहे, और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और इसलिए अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने ही लग जाती है। और पीछे से दारा उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं और वो ज़बरदस्ती जाने ही लग जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में आ जाती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं और आखिरकार दिलावर साहब परवा को रोक ही लेते हैं। दिलावर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो परवा को कहते हैं ये हमारे घर की रिवायत नहीं कि घर की बेटी या बहू घर छोड़कर चली जाए। इसके जवाब में आगे से परवा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ यही बात वो करने वाली ही होती है कि दिलावर साहब आगे से उसकी बात टोकते हुए कहता है
कि इससे आगे एक भी लफ्ज़ मत बोलना। तुम जिस कमरे से आई हो ना, दोबारा उसी कमरे में चली जाओ। पीछे दारा खामोशी के साथ उनके सारे की सारी बातें सुन रहा होता है और यूं परवाह घर में रुक जाती है। और दिलावर साहब उसे ये हौसला भी दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द मेहक को इस घर से निकाल दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बाबा साहब की ये बातें सुनने के बाद परवाह को भी थोड़ा बहुत हौसला हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह के वक्त महक सो रही होती है सोफे के ऊपर। वो शमशेर के पास नहीं सोती तो ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर उसे देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसे टच ही कर लेता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके बाल हटा रहा होता है तो महक जाग जाती है। महक हैरान रह जाती है कि आखिर शमशेर को हो क्या गया है। वो फ़ौरन वहाँ से उठ जाती है और वो उठ कर खड़ी हो जाती है। शमशेर कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह हो और तुम मेरे सामने बैठी हो। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो। ये हरगिज़ नहीं होगा। महक उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है लेकिन आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मज़ीद ये भी कहता है कि तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता, तो अब ये कभी भी नहीं हो सकता। आगे से शमशेर ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बाजार लेके जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। महक आगे से परेशानी में खामोश रहती है। महक आखिरकार उसके साथ चली तो जाएगी लेकिन दूसरी जानिब दिलावर साहब नई चाल सोच ही लेगा। महक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने बुला ही लिया। अहसन के अबू भी अकरम साहब के साथ होते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुँच ही जाते हैं तो बिल देते हैं। गार्ड उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेता है और उसे ये भी कहता है कि पैसे लेकर आओ और आखिरकार वो पैसे का बैग लेकर सामने ही रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहीं पर दिलावर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब जैसे लोग अपनी बेटियाँ सामने रख के कैसे रातों रात अमीर हो जाते हैं। यहीं पर पैसे का बैग रख कर दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं। साथ में अकरम साहब भी खड़े हो जाते हैं। दिलावर साहब अकरम साहब से कहते हैं कि अपनी बेटी से कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले ले। जितना जल्दी हो सके आप इस तरह कीजिए और अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो असर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा शमशेर और महक के शॉपिंग जाने के बाद होता है। शमशेर महक को मॉल में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर उन्हें कपड़े दिखाता है और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार महक को पहना ही देता है। वहीं पर डिज़ाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है लेकिन महक आगे से खामोश रहती है। शमशेर महक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है जो शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उसे सिंपल कलर का ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो महक को घर लेके आ रहा होता है। महक बहुत ज़्यादा खामोश होती है। शमशेर महक को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन महक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। जैसे ही शमशेर और महक वापस आते हैं तो महक की नज़र अपने बाबा पर आखिरकार पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो वो अचानक से कहती है कि मेरे बाबा, मुझे मिलने दे उनसे। महक बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं खोलने देता। वो फौरन से गाड़ी लॉक कर देता है। महक अपने बाबा को आवाज़ें देती रहती है। शमशेर ज़ोर से हॉर्न मारता है। अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो फौरन से गाड़ी को अंदर लेके जाता है। अंदर जाकर वो महक का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उन्हें ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाता है। शमशेर कहता है कि मिलने नहीं दूंगा। वो रोते रहे, मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। उधर आसिम के बाबा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर घर आ ही जाते हैं लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो महक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से भी गुजर जाता है। महक कहती है कि मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो पैसे उन्होंने महक के अबू के सामने रखे थे वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। उधर आखिरकार जैसे ही अकरम साहब अपने घर पहुँच ही जाते हैं तो नई आंटी उसे कहती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों है, महक आपको मिली कि नहीं। आगे से अकरम साहब कहते हैं कि नहीं, शमशेर ने मुझे महक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने मेरे साथ जो किया है वो बात सुनने के बाद तो मेरा दिल ही टूट गया। रातों रात अमीर होने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नई आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी छोटी बेटी नीता भी। और आखिरकार यहीं पर अकरम साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है।
निदा अपने बाबा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाते हैं। ये लोग इनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वहीं पर आखिरकार महक के अब्बा की मौत हो ही जाएगी। ये बात जब महक को पता चल जाएगी तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी महक के साथ ज्यादती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर महक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा। परवा भी उनके साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही। महक बहुत